हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। और जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में कमेंट किया कि जो हमारा एएमडी का एग्ज़ाम होने वाला है, हमारा परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय वाला, कि भाई इसकी सर स्ट्रेटजी क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी, एग्ज़ाम कब तक एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेके एंड तक। इसमें एक एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, पर हम आपको बताने वाले हैं कब होने वाला है एग्ज़ाम। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले जो हमारा ये जो 2021 का नोटिफिकेशन आया है, उससे पहले हम जाएंगे इसके एक साल पहले 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 2019 का नोटिफिकेशन, क्योंकि 20 में आया नहीं। ठीक है, ये 2019 का नोटिफिकेशन है और इसमें जो इन्होंने लास्ट डेट रखी थी एग्ज़ाम की, ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, ये थी 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 इन्होंने इसकी डेट को रखा था लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की। और इन्होंने जो इसका एग्ज़ाम कराया, मैं आपको कहीं और नहीं, मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि कब एग्ज़ाम कराया और कब क्या हुआ। तो हम वो देखते हैं। देखिए, इन्होंने जो इसका लेवल 1 एग्ज़ाम कराया, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, रिवल्ट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर AMD 2019। हमारा भी 21 वाला चल रहा है। अपर डिवीज़न क्लर्क, कितनी पोस्ट थी? 10 वैकेंसी थी, एक SC की, एक ST की, 3 OBC, 3 EWS और 2 अनरिजर्व की। नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड 12,466 लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। और डेट जो आपका एग्ज़ाम की डेट हुई थी, ये हुई थी 9 फरवरी 2020, यानी कि आपका एग्जैक्ट एक महीने। 10 जनवरी को लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, फॉर्म फिल करने की, और 9 फरवरी को उन्होंने इसमें एग्ज़ाम करवा दिया। तो आप लोग सोच लीजिए कि एक महीने में एक महीने में इन्होंने एग्ज़ाम कराया है। अभी आपका जो फॉर्म जो अप्लाई हो रहा है, इसकी लास्ट डेट है 24 अक्टूबर। सॉरी गाइस। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एग्ज़ाम एक महीने बाद, यानी 25 नवंबर तक हम लोग मान के चल सकते हैं कि 25 नवंबर 2021 तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक महीने का टाइम है, एक महीना 10-15 दिन का टाइम बचता है। तो आप लोगों को इसमें जोरों शोरों से लग जाना है बिना कोई देर किए हुए। और फिर देखते हैं, इतने लोगों ने अप्लाई किया और बात करते हैं इसमें, इतने लोगों ने अप्लाई किया, 12,466 लोगों ने जो अपीयर्ड हुए वो हुए आपका 4,286 लोग इसमें अपीयर्ड हुए। और उसके बाद देखिए 9 फरवरी को इन्होंने फेज़ 1 कराया और 8 मार्च को, यानी एग्जैक्ट एक महीने बाद इन्होंने इसका लेवल 2 एग्जामिनेशन करवा दिया। और उसके बाद में जो फेज़ 2 में कितने करा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड अटेंडेड फॉर लेवल 2 एग्जामिनेशन, यानी कि 785 लोग जो हैं वो बुलाए गए थे फेज़ 2 के लिए और 715 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम को अटेंड किया था। फिर इसके बाद में होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद में फेज़ 2 के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 23 लोगों को बुलाया गया था, 23 लोगों को, 10 वैकेंसी थी, 23 लोगों को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें 21 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, 21 लोग अटेंड हुए थे। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था कि एज पर द मार्क्स ऑब्टेन्ड लेवल 2 एग्जामिनेशन, जो फेज़ 2 में जो नंबर मिले थे उसी पे ही आपका पूरी कट ऑफ बनी थी। क्लियर है? अब देखते हैं भाई इसमें कट ऑफ कितनी गई थी। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि, तो आप ये मान के चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जो हमने डाउट क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका 25 नवंबर को हम मान के चल सकते हैं पिछले साल के पेपर को देखते हुए। इससे लेट नहीं जाएगा, दिसंबर के पहले एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ये चीज़ तो क्लियर है। बाकी आगे गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो क्या चाहे, लेकिन अभी तो चांसेस यही बन रहे हैं। फिर आता है आपका दूसरा सवाल कि सर कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ की बात करते हैं तो देखते हैं, देखो कट ऑफ इन्होंने कुछ ऐसा शो नहीं किया, लेकिन हम आपके नंबर बताते हैं कि भाई किसके कितने नंबर थे। देखिए, ये अनरिजर्व मेन लिस्ट है, यानी जो लोग सिलेक्ट हुए, ये लोग वेटिंग लिस्ट भी देते हैं। तो मेन लिस्ट में अगर बात की जाए तो नंबर है भाई पहला, 2 वैकेंसी थी जनरल की, तो ये है कार्तिकेय अनरिजर्व और श्री प्रसाद सी मडगुलवार, ये हैं EWS ऑन मेरिट पे। तो इनके जो कार्तिकेय के नंबर थे ये थे, इनके नंबर आए थे फेज़ 2 में 100 आउट ऑफ 100 में 84, और इनके थे 80। श्री प्रसाद सी माडुलगर के इनके इतने थे। वेट लिस्ट में जो हमारे ये आशुतोष पार्टी हैं, इनके 74 समथिंग नंबर थे, और इनके भी ऐसे ही 74-5 नंबर शंकर जाना के भी थे। तो इन लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। तो भाई टॉप पे यानी कि आपका 84 और 80 नंबर आपका आना चाहिए फेज़ 2 में।
इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है तो आपको मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए ये वेट लिस्ट को छोड़ देते हैं, आते हैं EWS की मेन लिस्ट पे। EWS की मेन लिस्ट पे आते हैं तो हमारा ये नाम है शशांक, जयकुमार और रतनदीप सावंता। तो रतनदीप सावंता जो है 3rd नंबर पे है पोजीशन इनकी। इनके जो नंबर थे इनको 64 नंबर मिले थे EWS में, इनके 64 नंबर आए थे सॉरी। तो आप लोग अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हो सकता है। फिर आता है आपका OBC का जो मेन लिस्ट है। OBC की कट ऑफ क्या थी? अब कट ऑफ क्या, सीधा जब 3 ही वैकेंसी है तो टॉप पे उठा लिया जाएगा। OBC में जो अनिल कुमार साहू तो PWD में है तो इनका हटा देते हैं, पर MS हरिध्या इनका जो है इनके 74 नंबर थे, 74। फिर वेट लिस्ट को छोड़ देते हैं, वेट लिस्ट में कोई मतलब नहीं है। फिर आता है SC मेन लिस्ट में, ये हैं आरजू कुमारी, SC कैटेगरी से। इनके थे 78 नंबर, क्योंकि एक ही वैकेंसी थी, 78 नंबर थे। और जो ये पीयूष सुदामे हैं SC, ये वेट लिस्ट में थे, इनके 73.5 नंबर्स थे। और जो ST में मेन लिस्ट है सचिन M कोटागोंग, इनके थे 73 नंबर। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि कट ऑफ क्या रही होगी, यानी कि अगर आप जनरल में हैं तो अगर आप लोग भाई जनरल में हैं तो 80 नंबर आप लोग मान के चलिए। अगर आप OBC में हैं तो भाई आप कम से कम 75 लेके चलिए कि इतने आपके होने चाहिए। अगर आप SC में हैं तो भी आप 75 ही लेके चलिए, और अगर ST में हैं तो आप 70 प्लस लेके चलिए, तभी आप जो है फाइनल में जा पाएंगे। सॉरी, और फेज़ वन में तो आपका क्वालिफाइंग ही होगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कट ऑफ जो थी। अब बात करते हैं इसमें, ये देखिए ये पूरी लिस्ट दी हुई है उन्होंने कि कितने नंबर थे लेवल 2 में, 50, 73, 74, ठीक है। ये सब इनके नंबर्स हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है तो सब पूरी लिस्ट हमें देख के कुछ करना नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब अगला डाउट आपका बचता है कि इसकी जो हम तैयारी करेंगे तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी के लिए हमारा ये है, पहले हम देखते हैं सिलेबस। UDC में जो हमने सिलेबस की बात कही थी वो ये था भाई, फेज़ 1 में आपका इंग्लिश थी 25 मार्क्स, मैथ 25, फिर आपका बचता है रीजनिंग 25, और GK GS जो आपका आता है उसमें है आपका 25। तो आपको 50% प्लस लाना है। तो यहाँ पे आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है, मैथ्स का है, रीजनिंग है, अगर आप लोग को जानना है कि इसका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा रहा, तो मैं प्रीवियस ईयर का पेपर जो है आपका AMD का जो हुआ था, प्रीवियस ईयर का पेपर मैं वो आपको सॉल्व करवा दूंगा और आपको मैं दिखा भी दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और एटॉमिक एनर्जी के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, उन सबका प्रीवियस ईयर मैं आपको करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसा जो है पेपर आता है। अब बात आती है भाई GK GS में क्या पढ़ें, तो उसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे। आप लोग कमेंट करिए कि आपको इनमें, इस टॉपिक में फेज़ 1 के लिए, फेज़ 1 में किस सब्जेक्ट के लिए आपको प्लेलिस्ट चाहिए। हम पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, GK GS की टोटल, जिसमें आपको उससे बाहर कहीं से पढ़ के नहीं जाना है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया इसलिए मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप कर सकते हैं। फिर बात आती है आपका फेज़ 2 की। और देखिए फेज़ 1 से फेज़ 2 के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 1 महीने का है। तो अगर आप इसमें जो फेज़ 2 में जो आपका पार्ट 1 होगा, ये 50% तो आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो कि इंग्लिश में होगा। तो अगर आप ये वाला पोर्शन तैयार करेंगे तो आपका ये पोर्शन अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इंग्लिश की मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा वो आपका फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 की रहेगी। अब बात आती है फेज़ 2 की। इसी में फेज़ 2 का जो पार्ट 2 होगा, 50% वेटेज इसका होगा, जिसमें आपका ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग ये होगा। पर इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसको आप हिंदी या फिर इंग्लिश में किसी भी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। तो इसकी मैं बाइलिंगुअल सीरीज़ बना दूंगा। जो लोग भी ऐसे को इंग्लिश में तैयार करना चाहते हैं इंग्लिश में तैयार कर लें, और सेम उन्हीं को मैं ऐसे, लेटर और नोटिंग ड्राफ्टिंग पूरी हिंदी में भी करवा दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस सब्जेक्ट पे आपको प्लेलिस्ट चाहिए। पूरी सेपरेट
बना दी जाएगी, या फिर अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाह रहे हैं तो लाइव क्लास शेड्यूल कर दी जाएगी। बस कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको बता दीजिए, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ फिर चलते हैं, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपका डाउट बच रहा है तो आप लोग इसको एक बार बता दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।